बाघा कोई भंडारे का प्रसाद नहीं है कि एक बार हम लेकर आ गए। श्याम भक्तों, ये भूल भी आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भूल कर देते हैं, क्योंकि श्याम बाबा जिसको बना सकता है उसको बिगाड़ भी सकता है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बाघा है उसको पहनने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियोस में बताते हुए ये सुना है कि बाबा श्याम का जो चमत्कारिक बाघा है वो धारण मात्र कर लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, यहाँ धारण शब्द का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कि धारण मतलब ये नहीं है कि उस बाघा को लिया और ताबीज में डालकर गले में बांध लिया। श्याम भक्तों, ये काम भूल से भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो वो पवित्र बाघा है वो बाबा श्याम की शरीर से लिपटा हुआ था। और बाबा श्याम के मंदिर में आप जानते हैं जिस प्रकार से बाबा श्याम को भोग लगता है, बाबा श्याम की आरती होती है और बाबा श्याम का जो श्रृंगार होता है, उसके बाद बाबा श्याम को इत्र वगैरह समर्पण होता है। तो श्याम भक्तों, ये 365 दिन होता है। ऐसे में श्याम भक्तों, जब 365 दिन के बाद ये बाघा बाबा श्याम के शरीर से बदला जाता है तो पुराने बाघा को निकाल लिया जाता है। अर्थात जो बाबा श्याम का बाहरी वस्त्र है वो तो हर रोज बदला जाता है, परंतु जो बाबा श्याम का अंत वस्त्र है, जिसे श्याम बाबा का बाघा बोलते हैं, ये पीले रंग का एक कपड़ा होता है जो कि करीब करीब 2.25 मीटर का कपड़ा होता है। ये बाबा श्याम के शरीर से लिपटा हुआ रहता है। श्याम भक्तों, हजारों लाखों भक्त हैं जो बाबा श्याम की इस बाघा को लेने के लिए लालायित रहते हैं, और हजारों लोग बाबा श्याम के बाघा को देने की घोषणा करते हैं कि अगर खाटू से नहीं मिला बाघा, यहाँ से नहीं मिला, वहां से नहीं मिला, तो आप हमसे ये बाबा श्याम का बाघा ले लीजिए। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही इधर उधर से हमें ये पहले तो बाघा नहीं लेना चाहिए। अगर श्याम बाबा के मंदिर से आपको ये बाघा मिल रहा है तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसे में श्याम भक्तों, जब आपको वो बाघा मिल जाता है, किसी भी श्याम बाबा के मंदिर से मिल जाता है जहां पर बाबा श्याम की पूजा पाठ बड़े ही ध्यान, उत्साह और पूरे भाव के साथ की जाती है, ऐसी जगह से अगर वो बाघा आपको मिल जाए तो आप नसीब वाले हो जाते हैं। श्याम भक्तों, उस बाघा को लाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे धारण करना चाहिए। धारण मतलब ये नहीं है कि हमें गले में पहन लेना चाहिए या ताबीज में डालकर बाजू में बांध लेना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आपने ऐसा कर दिया तो समझ लीजिए उस बाघा की जो शक्ति होती है वो अपने आप चली जाती है। तो श्याम भक्तों, वो बाघा जो होता है सिर्फ एक मामूली सा कपड़ा बनकर रह जाता है। आप चाहेंगे कि उस बाघा को धारण करने के बाद आपको किसी की नजर न लगे, आपका स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहे, बाबा श्याम आपके साथ सदा चलते रहे, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो श्याम भक्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी नजर में तो वो श्याम बाबा का बाघा है, और जो आपने गले में डाल रखा है या ताबीज में डालकर हाथ में पहन रखा है, तो ये सिर्फ आपका एक विश्वास ही बनकर रह जाएगा। परंतु जो उसकी शक्ति होगी, जैसे कि आप मान लीजिए आप अचानक से बीमार पड़ जाते हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, ऐसे में वो बाघा आपके हाथ पे बंधा हुआ है, तो हो सकता है उसकी शक्तियां उस समय चली गई हो। क्योंकि श्याम भक्तों, आप वयस्क होते हुए, सामाजिक स्थिति में रहते हुए आपने उस बाघा को धारण किया है, जो कि मंदिर में पूर्ण रूप से बाबा को समर्पित थी, जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में थी। उसको आपने धारण करने के बाद एक इंसानी शरीर में आप ऐसे से काम कर बैठते हैं। श्याम भक्तों, ऐसे वैसे काम क्या होते हैं? श्याम भक्तों, ऐसे वैसे काम, सबसे पहला काम तो हम हर रोज करते हैं। जैसे हम शौच के लिए जाते हैं तो वो बाघा हमारे शरीर पे ही रहता है, उसके साथ हम शौच के लिए बैठते हैं और हमारे दिमाग में ये बात रहती ही नहीं है कि हमने वो बाघा को धारण कर रखा है। और अगर अचानक से ध्यान भी आ जाए तो दिमाग में ऐसी कुछ भावना नहीं रहती कि बाघा की शक्ति चली जाएगी या बाघा अशुद्ध अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि श्याम भक्तों, हम ये सोच लेते हैं अब तो ये हमारे पास है, उस समय भगवान के पास थी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बाघा की शक्ति ऐसी बनी रहेगी। श्याम भक्तों, इन बातों को आपको मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पंडितों को बोलते हुए मैंने सुना है, बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, ताबीज में रखकर उस बाघा को धारण कर लो तो उसके चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। श्याम भक्तों, सारी शक्तियां नकारात्मक हो जाती हैं। अब श्याम भक्तों, आप ये बोलेंगे कि आप ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं
कि शक्तियां नकारात्मक हो जाती हैं। क्योंकि शम भक्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग के ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं हमारे पास कि हमारे पास बाघा पड़ा हुआ है, 2 साल से बाघा पड़ा हुआ, 5 साल से बाघा पड़ा हुआ है, परंतु जितने चमत्कार हमने ऐसे सुने हैं, ऐसे कोई चमत्कार हमारे साथ आज तक नहीं हुआ। तो शम भक्तों, ये चमत्कार कब चली जाती है? जब हम बाघा को पूर्ण तरीके से लेके तो आते हैं, खाटू धाम से लेकर आते हैं और बहुत उत्साहित होते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमें एक ऐसी चीज मिल गई, अब तो हमारी जिंदगी ही संवर जाएगी, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु शम भक्तों, सब कुछ उल्टा होने लगता है। शम भक्तों, ये इसी कारण से होने लगता है क्योंकि शम भक्तों, आजकल बताने वालों की भरमार है। यूट्यूब पे तरह तरह के आपको वीडियोस मिलते हैं, तरह तरह के लोग अपनी अपनी तरीके से बताते हैं कि बाघा को क्या करना है, कैसे धारण करना है, कैसे में गले में पहनना है, कौन से कपड़े में डालकर गले में पहन लो तो बाघा ऐसा काम करेगा, बाघा वैसा काम करेगा। शम भक्तों, जब हम बचपन में थे तो हमारे माता पिता हमें गले में लॉकेट डाल देते थे, उसमें भगवान की छवि बनी होती थी। और आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे लॉकेट आपको खाटू धाम जाकर मिल जाएंगे। वहां जाएंगे तो तरह तरह के श्याम बाबा की लॉकेट आपको मिलेगी, तरह तरह के पेंडेंट मिलेंगे जिसमें श्याम बाबा का लोगो होता है, निशान होता है, और बहुत सारे लोग उस लॉकेट को लाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं और उसके बाद वही गलतियां करते हैं जो बाघा लाने के बाद बाजू पर बांध के करते हैं और गले में धारण करके करते हैं। श्याम भक्तों, भगवान की किसी भी प्रतिमा को, भगवान की किसी भी तरह के निशान को गले में धारण करने के बाद सोच में बैठना अपने आप को शर्म लगती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो धारण करते हैं, हम तो पहन लेते हैं, परंतु सोच जाने से पहले उस लॉकेट को उतार कर रख देते हैं। श्याम भक्तों, ये काम आप कब तक करोगे? अगर आप बार बार किसी जगह लॉकेट रख देते हो और आप सोच के लिए जाते हो तो मान लीजिए इंसानी दिमाग भूल भी सकता है। मान लीजिए आपने कहीं रख दिया, आप सोच करके गए और पहनना भूल गए आप, और उसके बाद वो वहीं पे छूट गया या गुम हो गया या इधर उधर हो गया, तो आपने उस बाघा की या आपने उस लॉकेट की किस प्रकार से रक्षा की? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो श्याम भक्तों, ऐसा कुछ हमें काम करना ही नहीं चाहिए जिससे ये घटना घटित हो जाए। तो श्याम भक्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे बाबा श्याम की उस बाघा की पवित्रता बनी रहे और बाबा श्याम की शक्ति बरकरार रहे? तो श्याम भक्तों, इसके लिए आपको क्या करना होता है? बाबा श्याम के दरबार से मिला हुआ उस बाघा को बड़े ही मन्नतों के साथ, सिद्धतों के साथ अब आपको अपने घर के मंदिर में रखना होता है। क्या आप नहीं चाहते कि उस बाघा का प्रभाव पूरे घर पर पड़े, पूरे परिवार पर पड़े? श्याम भक्तों, हमेशा ये मानकर चलना चाहिए जब बाबा के दरबार से जो चीज हमें मिल जाती है वो पूरे परिवार के लिए सुरक्षा का कवच बन जाती है। तो श्याम भक्तों, वो बाघा का चमत्कार ऐसा है। उस बाघे को लेकर आप किसी भी एक छोटे से बॉक्स में रख सकते हैं, ज्वेलरी बॉक्स में रख सकते हैं, या अंगूठी की प्लास्टिक की छोटी छोटी सी डिबिया आती है उसके अंदर डालकर आप उस बाघे को संभाल कर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और ऐसे में आप भगवान की हर रोज तो पूजा करते ही होंगे, तो पूजा के दौरान उस बाघा का दर्शन कर सकते हैं, बाबा श्याम से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये तरीका होता है बाघा रखने का। इसके अलावा श्याम भक्तों, जहां आपका बिजनेस है, जहां कार्यस्थल है, जहां आपका गल्ला है, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बरकत हो जाए, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाए, तो श्याम भक्तों, उस बाघा को लेकर आप अपने गले में, जहां आपका बिजनेस है, जहां आपका मंदिर है, वहां जाकर उस बाघा को रख सकते हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना कहकर कह सकते हैं कि हे बाबा श्याम, अब ये दुकान तेरे हवाले है, इसको चलाना ना चलाना तेरी मर्जी है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से उस बाघा की स्थापना अपने घर या दुकान में कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों, जो छात्र हैं, अब जैसे एग्जाम आने वाला है, मार्च में बहुत सारे छात्रों के एग्जाम होंगे, पेपर होंगे, उन्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो श्याम भक्तों, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए तो अच्छा पढ़ाई भी होना चाहिए। अब ये सोच के बैठ गए कि बाबा श्याम का बाघा आ गया है, बाघा को देखता रहूंगा तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा। तो श्याम भक्तों, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं बनी कि हम कोई कर्म ना करें और भगवान के समक्ष सरेंडर कर दे कि भगवान आपको ही आके मुझे पास कराना है, तो वो काम भी नहीं करना है। तो श्याम भक्तों, अगर एक छात्र है, वो चाहते हैं कि उनका रैंक आ जाए, उन्हें अच्छे नंबर मिल जाए, या जो बहुत ही कमजोर छात्र हैं वो किसी तरह से अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो श्याम भक्तों, आपको क्या करना है? उस बाघा को लेकर किसी बच्चे के गले में नहीं बांधना है।
श्याम भक्तों ये सब कुछ होता है अंधविश्वास के कारण। और आज की 21वीं शताब्दी के जो बच्चे हैं वो आधुनिक युग के हैं। तो श्याम भक्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उस बाघा को जो घर के मंदिर में रखा है और आप हर रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को आप समझाइए कि उस बाघा के हर रोज दर्शन करे, उसके आगे हाथ जोड़े, उसे अपने आंखों से लगाए और वापस से वही मंदिर में रख दे। और ऐसा करने मात्र से बाबा श्याम की ऐसी महिमा और ऐसी कृपा उस बच्चे पर बनती है कि पढ़ने में तो मन लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ उस बाघा की और बाबा श्याम की ऐसी कृपा बनेगी कि आप खुद ब खुद चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरी बात श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या बच्चों को धारण नहीं करा सकते, तो बच्चों को, बुजुर्गों को आप वो बाघा धारण करा सकते हैं। और जो बीमार या रोगी हैं, जो काफी तकलीफ में हैं, ऐसे लोगों को भी आप वो बाघा धारण करा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों धारण कराने का मतलब ये नहीं है कि गले से लगा देना है या बाजू के पास बांध देना है, ये सब काम नहीं करना है। तो श्याम भक्तों क्या काम करना है? श्याम भक्तों अगर वो रोगी पेशेंट आपके घर में ही है, यानी परिवार का ही कोई सदस्य है जो बीमार रहता है, जो उठकर बाघा तक भी नहीं आ सकता, तो वो बाघा आप अपने हाथ में लेकर जाए और उनकी आंखों से लगाकर, माथे से लगाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करके उस बाघा को वापस से मंदिर में रख दे। इससे श्याम भक्तों बाघा अपवित्र नहीं होगा और बाबा श्याम की कृपा भी बरसेगी। क्योंकि श्याम भक्तों जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, या ज्यादा तकलीफ में है, तो श्याम भक्तों वो जो अवस्था होती है एक नकारात्मक भरा अवस्था होती है, और बाघा जो है वो पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक शक्ति है। तो सकारात्मक शक्ति जब नकारात्मक शक्ति के साथ लड़ती है तो विजय हमेशा सकारात्मक शक्ति की होती है। तो वो ऊर्जा जो है उस रोगी को पूर्णतः सही कर देती है, ठीक कर देती है। अब जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, भर्ती है, आप चाहते हैं कि उसको बाघा की शक्ति के द्वारा पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए, तो श्याम भक्तों डॉक्टर तो अपना पूरी तरह से काम करेंगे ही करेंगे, बाद में डॉक्टर भी ये कहते हैं कि बाकी दुआ करो तो ये सही हो जाएगी। तो श्याम भक्तों दुआ के रूप में वो बाघा जो है आप अपने साथ लेकर आइए और उस बाघा को उस पेशेंट के माथे से लगाकर, आंखों से लगाकर वहां पर बाबा श्याम से प्रार्थना करिए। देखिएगा काम होगा ही होगा, चमत्कार होगा ही होगा। श्याम भक्तों ऐसी अद्भुत शक्ति है इस पीले से छोटे से बाघा में, वस्त्र में, जो आपको एक बार करके जरूर देखना चाहिए। तो श्याम भक्तों बाघा की बहुत ही अपरंपार शक्ति है। अगर आपने अपने गले में धारण कर रखा है, बाजू में धारण कर रखा है, और अगर आप मुंह से एक गलत शब्द भी बोलते हैं, गलत वाक्य बोलते हैं, या किसी के प्रति नकारात्मक शब्द बोलते हैं, या आप लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं, तब भी वो बाघा की शक्ति चली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शौच करने जाते हैं तभी बाघा की शक्ति जाएगी। शक्ति जाने के लिए ये मनुष्य का शरीर है, तरह तरह के 100 गलत काम हो ही जाते हैं नाना करते हुए, और आप किस किस गलत कामों से अपने आप को रोक पाओगे। श्याम भक्तों जब हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे तरह तरह के जो जीव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे चींटियां हैं, बहुत सारे से कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे पांव के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल के मर जाते हैं, इसे हम देख नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसी स्थिति में वो बाघा हमारे हाथ में बंधा है, गले में बंधा हुआ है, तो समझ लीजिए श्याम भक्तों बाघा की शक्ति जानने का एक ये कारण भी बन सकता है। यहाँ तक कि श्याम भक्तों अगर आपने एक मक्खी मार दी, मच्छर मार दी, उससे आपको एक जीव हत्या का पाप लगता है और बाघा की शक्ति अपने आप चली जाती है। तो श्याम भक्तों बाघा की शक्ति जाने की कई सारे कारण हैं, जो आप मंदिर से बहुत ही अरमानों के साथ बाबा श्याम को ध्यान करके लेकर आए हैं। वो शक्ति अगर आपके पास से चली गई तो आप किस प्रकार से उस बाघा की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करोगे। श्याम भक्तों ये भी बात अपने आप में सोचने वाली है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखकर बाघा को अब धारण करना है या नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। या आप किसी को मानते हो, किसी पुजारी को मानते हो, आपको सलाह दे रहा है कि आपको धारण कर लेना चाहिए गले में, बाजू में, तो भूल से भी आपको बाघा धारण नहीं करना चाहिए। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि भगवान की शक्ति को कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चल जाता है, परंतु जो बड़े लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उन्हें बाघा की शक्ति को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि परिवार में और भी लोग हैं
और पूरे 1 साल के बाद फिर से वो बाघा आपको मिलेगा। बाघा कोई भंडारे का प्रसाद नहीं है कि एक बार हम लेकर आ गए, फिर कहीं और से लेकर आ गए, फिर कहीं और से लेकर आ गए, फिर कहीं और से लेकर आ गए। श्याम भक्तों, ये भूल भी आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भूल कर देते हैं, यहाँ से भी बाघा ले आए, वहां से भी ले आए, यहाँ से भी ले आए, और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बाघा हैं। और जो बाघा बांट रहे हैं, जो श्याम बाबा का बाघा नहीं है, नकली बाघा बनाकर बांट रहे हैं, ऐसे लोगों को तो बाबा श्याम की विशेष नजर है। एक ना एक दिन उन्हें सबक जरूर मिलेगा कि नकली बाघा बनाने से, नकली बाघा बांटकर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने से क्या क्या फल दे सकता है ये श्याम बाबा। क्योंकि श्याम बाबा जिसको बना सकता है उसको बिगाड़ भी सकता है। तो होपफुली श्याम भक्तों, इस बाघा वाली वीडियो से संपूर्ण जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की है। बाकी आपकी मर्जी है। भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रही है, तो और लोगों को भजन मंत्र शक्ति चैनल के बारे में जरूर बताएं। बाबा श्याम से जोड़े और अपनी किस्मत को बदलते हुए महसूस करें, खुद से देखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।